हाय, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ में एक और इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट टर्म डिस्कस करने वाला हूँ, जिसकी बहुत एम्प्लॉयज़ को या बहुत लोगों को जो कंपनी में काम करते हैं इतना डिटेल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। उन्होंने नाम तो सुना होगा, बहुत लोगों ने ये नाम सुना है ये टर्म का, किंतु बहुत लोगों को ये टर्म के अंदर होता क्या है बहुत लोगों को मालूम नहीं है। सो मैं बात कर रहा हूँ CTC, यानी कि कॉस्ट टू कंपनी। आप लोगों ने जो भी नौकरियां करते हैं प्राइवेट कंपनीज में या प्राइवेट सेक्टर्स में, आप लोगों ने ये टर्म ज़रूर सुना होगा CTC। मुझे इतना CTC मिला, मुझे उतना CTC मिला, आपको कितना CTC मिला। या फिर बोलते हैं कि मुझे कितना CTC मिलेगा अगर जब कोई नौकरी के लिए आवेदन करता है, या फिर जब नौकरी सिलेक्ट हो जाती है तो कंपनी पूछती है कि आप कितना पैकेज या CTC चाहोगे। सो ये CTC जो वर्ड है ये एम्प्लॉयज़ में जो काम करने वाले लोग हैं उनके अंदर ये काफ़ी मशहूर शब्द है ये CTC। और बहुत लोगों को मालूम है कि CTC का मतलब ये होता है कि आपको सालाना आपको कितना सैलरी मिलेगा या से ये मुआवजा मिलेगा कंपनी की तरफ से। सो मैं आज आपके साथ में एक थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग दूंगा कि असल में CTC होता क्या है। देखिए, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है लोगों के मन में कि CTC में जो लिखा होता है असल में मंथली जो वेतन होता है उसमें उतना दिखता नहीं है। मान लीजिए आपके CTC में लिखा हुआ है आपको हर महीने 100 रुपये मिलेगा, लेकिन वो 100 रुपये मिलता नहीं है, आपको मिलता है 90 रुपये। तो लोग पूछते हैं कि ये ऊपर का 10 रुपया गया किधर। सो इसकी वजह से लोगों को मालूम है कि CTC एक ऐसी चीज़ है जिससे हमारी सैलरी जुड़ी हुई है, किंतु ये CTC असल में होता क्या है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसके बारे में आज मैं ये वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ में मैं डिस्कस करूँगा, शेयर करूँगा। और कुछ कुछ खास जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं इस CTC के अंदर जो आप लोगों को मालूम होना बहुत ज़रूरी है। और अगर ये आप लोगों को मालूम हो गया तो आप लोगों को CTC समझने में काफ़ी आसानी होगी। और कभी भी कुछ ऐसा कम ज़्यादा होता है CTC में तो आपको इतना दुख नहीं होगा या आप इतने परेशान नहीं होंगे कि ये CTC वाकई में है क्या। इस वीडियो में आगे आपको स्लाइड शो के थ्रू आपको मैं पॉइंट बाय पॉइंट कुछ मोटे मोटे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को मैं बताऊंगा। और मैं आशा करता हूं ज़रूर आप लोगों को अगर ये पॉइंट्स अगर आपने समझ लिए तो आगे जाके आपको CTC से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप लोग खुद ही CTC को अच्छे से समझ पाएंगे और CTC एक्चुअली में किस तरह से काम करता है ये भी जान पाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो मेरा जो बेसिक इन्फॉर्मेशन रहेगा CTC के ऊपर आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए आगे चलते हैं और स्लाइड के माध्यम से आपको मैं कुछ खास इम्पोर्टेंट पॉइंट आपसे शेयर करता हूँ। चलते हैं आगे। कॉस्ट टू कंपनी, आइए जानते हैं कॉस्ट टू कंपनी क्या है और किस वजह से कंपनियां कॉस्ट टू कंपनी का जो टर्म है वो यूज़ करती है और एम्प्लॉयज़ इसके बारे में अक्सर क्यों बात करते हैं। देखिए, कॉस्ट टू कंपनी इज़ अ टर्म विच इज़ यूज टू डिफाइन द टोटल एनुअल इनकम कंपोजिशन ऑफ एम्प्लॉई। कॉस्ट टू कंपनी ये वो चीज़ है जो किसी भी एम्प्लॉय की सालाना जो इनकम है उसको डिफाइन करती है और उस इनकम के अंदर जो कुछ भी है उस वो CTC का ही हिस्सा होता है। इट वेरीज एज पर एम्प्लॉय जॉब प्रोफाइल। हाँ, ये जो CTC है ये हर जॉब प्रोफाइल के हिसाब से ही कंपनियां तय करती हैं कि किस जॉब प्रोफाइल के लिए कितना CTC यानी कि कितना एनुअल पैकेज किसी को देना है। और दूसरी ये बात है कि कोई भी CTC जो होती है वो सिमिलर नहीं होती है किसी भी एम्प्लॉय का, हर जॉब प्रोफाइल के हिसाब से ही होता है। अगर दो एम्प्लॉय अगर एक ही पोजीशन एक ही कंपनी में अगर एक ही जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ही उनका CTC सेम रहेगा, अन्यथा हर एक का CTC अलग अलग होता है चाहे वो सेम कंपनी ही क्यों ना हो। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी हैज़ देयर ओन डिज़ाइन CTC। यस, हर कंपनी का अपना खुद का CTC डिज़ाइन करने का कंपोनेंट होता है, उसी हिसाब से ही वो CTC डिज़ाइन करती है। जैसे मैंने पहले कहा, जॉब प्रोफाइल के बेस पे ही कंपनियां CTC डिज़ाइन करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है CTC इज़ प्राइमरली ऑफर टू न्यू जॉइन एम्प्लॉयज़। हाँ, CTC हमेशा किसी नए ज्वाइन किए गए एम्प्लॉय को ही दी जाती है कंपनी की तरफ से। इट गेट्स इंक्रीज ऑन ईयरली बेसिस। ये हमेशा हर साल ईयरली बेसिस पे ही इंक्रीज़ होता है, बीच में कोई चेंजेस नहीं आती है। और ये जब भी होता है कंपनी की पॉलिसीज़ और उनकी जो प्रैक्टिस होती है उसी हिसाब से वो कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन उसमें चेंजेस करती है या बढ़ाती है इन शॉर्ट। सो
जैसे मैंने एक पहला पॉइंट है नए एम्प्लॉय के लिए मिलती है और साल में ही वो चेंज होता है, एक बार मिल जाने के बाद वो बार बार चेंज नहीं होता है। अगला पॉइंट ये है कि विद इन एम्प्लॉयमेंट द सीटीसी गेट्स रिवाइज ड्यूरिंग एनुअल इंक्रीमेंट सैलरी प्रमोशन टू नेक्स्ट लेवल ऑफ डेजिग्नेशन ओनली। जैसे मैंने पहले कहा था कि जैसे सीटीसी साल में एक ही बार बढ़ता है यानी कि रिवाइज होता है, वो भी कंपनी पॉलिसी के हिसाब से। सो ये अगर एक एम्प्लॉई उसी कंपनी में अगर रहता है तो डेफिनेटली प्राइवेट कंपनीज़ में जैसे होता है कि साल में सैलरी इंक्रीमेंट होती है और इंक्रीमेंट के साथ अगर उसकी प्रमोशन भी होती है या सिर्फ प्रमोशन होती है तो फिर उसकी सीटीसी बढ़ती है तो चेंज होती है। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट अगला है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ सीटीसी। तो सीटीसी ऐसे कौन से कंपोनेंट से बनती है जो इतना महत्वपूर्ण है। ज़रूरी है कि सीटीसी तो किसी न किसी कंपोनेंट्स को मिला के ही बनता होगा। तो आइए जानते हैं आगे वाले स्लाइड्स में कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जिसके रहने से सीटीसी कहलाती है। सो पहला और मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है डायरेक्ट कंपोनेंट। तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ विच एनी कंपनी गिव्स इट टू एम्प्लॉइज एज पर एग्जिस्टिंग लॉज ऑन पेमेंट ऑफ वेजेस सब्जेक्ट टू डिडक्शन ऑन टैक्सेस। तो ये डायरेक्ट कंपोनेंट्स होती है, ये वो कंपोनेंट है जो कि एक सैलरी कहलाती है किसी भी एम्प्लॉय का। सो हर कंपनी जो अपने एम्प्लॉय को मंथ ऑन मंथ जो सैलरी के हिसाब से देती है इसको कहते हैं डायरेक्ट कंपोनेंट, जो कि किसी भी कंपनी को देना ही देना होता है। सो एग्जांपल देखते हैं कि जैसे बेसिक पे हुआ, एचआरए हुआ, हाउस एंड रेंट अलाउंसेस, पीएफ है, प्रोविडेंट फंड ईएसआईसी है और अलाउंसेस है। अलाउंसेस में ऐसे बहुत सारे चीज़ें अलाउंसेस होती हैं जो कंपनी अपने हिसाब से डिसाइड करती है कि कौन सी चीज़ को हम अलाउंसेस के अंदर डालें। तो ये जो चीज़ें हैं ये डायरेक्ट कंपोनेंट इसलिए कहलाती हैं कि कंपनियाँ और कंपनियों को ये चीज़ें एम्प्लॉय को देना ही देना होता है और ये सैलरी का उनकी सैलरी का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है और ये सीटीसी का भी एक अच्छा महत्वपूर्ण पार्ट है। अगला है इनडायरेक्ट कंपोनेंट। ये वो कंपोनेंट है जिससे सीटीसी को सीटीसी कहा जाता है, इसके अलावा सीटीसी नहीं कहलाया जाएगा। सो ये क्या चीज़ है? देयर आर एक्स्ट्रा फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन विच एवरी ऑर्गेनाइजेशन नीड टू मेक ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉई out of those some are statutory and some are benefits. So indirect components ये वो component होती है जो कंपनियां अपने एम्प्लॉयज़ के बिहाफ में एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन करती हैं। कुछ सरकारी गाइडलाइंस के हिसाब से सरकारी एजेंसीज को करती हैं और कुछ प्राइवेट अपनी तरफ से कंपनियां खुद बेनिफिट देती है एम्प्लॉय के बेटरमेंट के लिए। सो ये जो एक्स्ट्रा चीज़ है इसको कहते हैं इनडायरेक्ट कंपोनेंट और ये इनडायरेक्ट कंपोनेंट भी सीटीसी का ही एक पार्ट होता है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे पीएफ है, ईएसआईसी है, मेडिकल है, ट्रांसपोर्टेशन है। सो पीएफ का जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है वो एक्स्ट्रा है, ईएसआईसी का भी और मेडिकल और ट्रांसपोर्टेशन का भी, तो इसी से ही वो इनडायरेक्ट बनता है। अगला मेन है कि वाई एम्प्लॉय हैज़ कन्फ्यूजन ऑन सीटीसी व्हेन कंपेयर टू मंथली सैलरी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि जब भी मंथली सैलरी किसी के हाथ में आती है तो हमेशा वो कंफ्यूज रहता है कि एनुअल पैकेज में तो ज़्यादा दिखाया था, हाथ में इतना कम क्यों आया। तो आज जानते हैं कि ये कन्फ्यूजन क्यों होता है एग्जैक्टली और ये सीटीसी में ऐसी क्या खास बात है। आइए समझते हैं अगले स्लाइड में। जैसे मैंने कहा कि टोटल एनुअल फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन शेयर ऑफ द कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉई इज ऑल्सो एडेड वाइल फ्रेमिंग द सीटीसी। जैसे मैंने पहले वाले स्लाइड में कहा था कि इनडायरेक्ट कंपोनेंट जो होती हैं वो एक्स्ट्रा फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन होता है किसी भी कंपनी का अपने एम्प्लॉई के बिहाफ में। कुछ जाती हैं सरकारी एजेंसीज को, कुछ जाती हैं प्राइवेट एजेंसी या प्राइवेट एजेंसीज को। तो वो जो चीज़ें हैं इनडायरेक्ट कंपोनेंट उसको और डायरेक्ट को मिला के ये पूरा सीटीसी बनता है। और ड्यूरिंग मंथली सैलरी टू एम्प्लॉइज ओनली डायरेक्ट कंपोनेंट्स आर पेड, यानी कि जब महीने में जब सैलरी मिलती है किसी भी एम्प्लॉय को उसको सिर्फ अपना डायरेक्ट कंपोनेंट का जो हिस्सा है वही मिलता है और इनडायरेक्ट कंपोनेंट जो है कंपनी अपनी तरफ से जो रिक्वायर्ड रिस्पेक्टिव एजेंसीज है उनको वो पे कर देती है। जैसे पीएफ को पीएफ कर दिया, ईएसआईसी को दे दिया, प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम दे दिया और ट्रांसपोर्टेशन को उसका कॉस्ट दे दिया। तो ये कंपनी जो साइमल्टेनियसली सैलरी के साथ करती है इसके वजह से वो सैलरी स्लिप में दिखता नहीं है और एम्प्लॉय के हाथ में आता नहीं है, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन बढ़ जाता है एम्प्लॉय को। जैसे मैंने कहा कि सीटीसी कुछ ना कुछ एडवांटेज तो ज़रूर देती होगी एम्प्लॉयज़ को। तो वो क्या चीज़ का एडवांटेज है जो एम्प्लॉयज़ को देती है और सीटीसी जिसके वजह से आज भी काफ़ी चर्चित है और हर कंपनियां इस कंपोनेंट को और इस टर्म को यूज़ करती हैं। तो लेट्स सी क्या एडवांटेजेस मिलता है एम्प्लॉयज़ को। एम्प्लॉयज़ को जैसे मैंने कहा
कि जो कंपनी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन करती है बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय, उसमें होता है पीएफ कंट्रीब्यूशन। डेफिनेटली पीएफ कंट्रीब्यूशन 12% एम्प्लॉय करता है, 12% एम्प्लॉय यानी कि कंपनी अपनी तरफ से एम्प्लॉय के खाते में डालती है, तो दोनों मिला के 24% जो होती है वो एम्प्लॉय को मिल जाता है एज अ बेनिफिट। ये एक फ़ायदा होता है सीटीसी का। दूसरी बात ये है कि एलिजिबल एम्प्लॉय गेट द बेनिफिट ऑफ ईएसआईसी। ईएसआईसी एक इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है सरकार की तरफ से। जो भी एलिजिबल एम्प्लॉय है उसका एक सालाना एक अमाउंट होता है जो कंपनी अपने हिसाब से अपनी तरफ से उस एम्प्लॉय के नाम पे वो जमा करती है। और जब जब एम्प्लॉय को और उसकी फैमिली मेम्बर्स को कुछ हेल्थ के इश्यूज़ में कुछ कंसर्न्स आते हैं, कुछ तकलीफ होती है, इश्यूज़ होता है, तो इसी स्कीम के थ्रू उनको वो बेनिफिट मिलता है जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, जिसमें एम्प्लॉय को कुछ पैसा नहीं भरना पड़ता है। ये दोनों जो हैं ये सरकारी हैं, जो कि कंपनीज़ को करना ही पड़ता है, विदाउट विच ऐसा मतलब सरकार नहीं चलेगा। अगला पॉइंट ये है कि एम्प्लॉयज़ कुछ प्राइवेट हेल्थ मेडिकल इंश्योरेंस जो कि उसको फ्री मिलता है कंपनी की तरफ से, ये भी एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है, जिसका जो प्रीमियम है सालाना वो कंपनी अपने अकाउंट में से कंपनी एम्प्लॉय के अगेंस्ट में भरती है। तो और ये जो कवर होता है ये उसके इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स को भी कवर करती है और उसको खुद को भी कवर करती है। इन टर्म्स ऑफ जब भी कुछ मेडिकल इमरजेंसीज आती है तो उसको इसका बेनिफिट मिलता है। वो ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, जब तक वो एम्प्लॉय उस कंपनी में वो रहता है, जब तक काम करता है तो उसको ये बेनिफिट मिलती है। और अगला है एम्प्लॉय गेट्स फ्री ट्रांसपोर्टेशन टू ऑफिस वेयर इन द कंपनी पेज द कॉस्ट। कुछ कंपनियाँ ऐसी होती हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ को घर से ऑफिस, ऑफिस से घर का जो ट्रांसपोर्ट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती है। उस कॉस्ट का कंपनी ऑलरेडी अपनी अकाउंट से ही पे करती है, और ये जो चीज़ है ये एक्स्ट्रा बेनिफिट होती है कंपनी की तरफ से। तो इसकी जो कॉस्टिंग है ये भी कंपनी अपने इनडायरेक्ट कंपोनेंट में सीटीसी के इसमें दिखाती है। तो यानी कि इसकी जो इनकी जो अमाउंट होती है वो भी सीटीसी में ऐड होता है, और लोगों को लगता है कि ये भी हमारे सैलरी का ही हिस्सा है। एक्चुअली में सैलरी का हिस्सा है, लेकिन वो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन यानी कि कंपनी का कंट्रीब्यूशन है। सो ये मोटा मोटा आपको मैंने बेसिक बताया सीटीसी के बारे में। होप, आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये सीटीसी के ऊपर वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव आपको लगा होगा। अगर आप आगे ऐसे ही इम्पोर्टेंट बिजनेस टर्म्स के ऊपर अगर आपको बेसिक नॉलेज की अगर आप देख रहे हैं तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे नए नए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है मैनेजमेंट टर्म्स में आप लोगों के सामने ज़रूर लाता रहूँगा। धन्यवाद।